नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में। आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव बहुत गुस्से में है। लंबे समय के बाद वो जब कल बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, तो उनका गुस्सा दिखा, क्योंकि उनके खिलाफ जो बातें रखी बीजेपी ने, 5 देश रत्न मार्ग, वो बंगला, जिसे तेजस्वी यादव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब वे डिप्टी सीएम थे तो उस बंगले में रहते थे, सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया था। लेकिन जब वो डिप्टी सीएम से हट गए, यानी कि नीतीश कुमार ने जब पाला बदला, वो वापस एनडीए के साथ चले गए, तो तेजस्वी यादव से वो बंगला छिन गया और उन्हें वो बंगला खाली करना पड़ा। बंगले के भीतर कौन कौन सा सामान गायब था, इस पर जब बीजेपी ने खुलकर अपनी बातें रखी, तो फिर तेजस्वी यादव काफी गुस्से में है और अब तो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी उन्होंने कई जो अपने सलाहकार हैं उन्हें बुलाया है और कई सारी आगे बातें शुरू हो चुकी हैं। कार्रवाई भी वो करेंगे, नोटिस भेजेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं और रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे पहले नीरज कुमार से। तैयार है ना? कोर्ट जा रहे हैं तेजस्वी यादव। मैं तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो काफी गुस्से में थे। केस करे वो, हम देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं उनको एक सलाह और देता हूँ, सिर्फ इसी बात पर उनको मुकदमा नहीं करना चाहिए। उनके पिता को हम लोग चारा चोर बोलते हैं। चारा चोर बोलते हैं। कैमरे पे बोल रहे हैं? जी, कैमरे पे बोल रहा हूँ। चारा उन्होंने चोरी किया है, चारा खाया है उन्होंने, उसके लिए मुकदमा करे अगर हिम्मत है तो, फिर उनको पता चलेगा क्या होता है। नहीं तो आप लोगों ने क्यों कहा? आप लोग बंगले के अंदर दिखा रहे थे, भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को बुलाते हैं आप लोग। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपने देखा है ले आते हुए? मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एनओसी दिखाइए पहले। उनको अभी तक एनओसी मिला है क्या बिल्डिंग डिपार्टमेंट से? नहीं मिला है उनको। बिल्डिंग डिपार्टमेंट अभी मतलब भवन निर्माण विभाग की ओर से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जांच कर रहा है, सामान का मिलान कर रहा है। और वीडियो तो साक्ष्य है ना, आप लोग सब लोग वहां पत्रकार लोग गए थे, देखा था आप लोग वीडियो साक्ष्य है कैसे। वो तो उस वक्त पटना में थे ही नहीं, सोफे को हटा, पटना में नहीं थे, लेकिन जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, 4th ग्रेड के जो कर्मचारी वहां पर थे, गार्ड और सिक्योरिटी स्टाफ, उनको राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल करके धमकी दिया। राजमाता राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल करके उन्हें धमकी दिया कि मेरा सामान है, तुम कैसे रोक लोगे। गनीमत था कोई अधिकारी वहां नहीं था, 4th ग्रेड के लोग थे वहां पर, स्टाफ डर गए और सामान को वहां से जाने दिया। और स्कॉर्पियो में आरजेडी के गुंडे उस सामान को एस्कॉर्ट करने के लिए वहां ले गए। आप आरजेडी के गुंडे कह रहे हैं जो घर के भीतर थे? बिल्कुल, वो गुंडे थे। भवन निर्माण डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, वो आरजेडी के लोग वहां जाकर के सामान को उठवाए हैं, वहां सामान नोचे हैं, एसी, पंखा, लाइट, गमला, यहाँ तक कि उन्होंने टोटी चोरी कर लिया। पिता चारा चोर, पुत्र टोटी चोर। क्या इसी बात पे तो भड़क रहा है, इसी बात पे तो भड़क रहा है। देखिए, आरजेडी का कल्चर यही रह गया है ना, कल्चर तो उनका यही है, आइडेंटिटी उनकी यही है। देखिए, नहीं, ये इस बात को मानते हैं, जब बिहार में सरकारी पैमाने पर कुछ उलटफेर होता है, ठीक है, सरकार बदल गई, तो हम इधर देख रहे थे कि विजय सिन्हा ने भी जो एक पोल उनको मिला था वो भी काफी देर से खाली किया। तो ठीक है, तेजस्वी यादव ने भी देर से खाली किया। देर से खाली नहीं किया, उस बंगले को मुगलों का वो हरम बना के रखे थे। आप याद करिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 2667/2019, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 50,000 का जुर्माना लगाया था, तब जाके वो बंगला खाली किए थे। वो 2019 में, जब 17 में सरकार जगह थी। जबकि उनको नेता विपक्ष होने के नाते दूसरा उससे शानदार बंगला अलॉट हो गया था। उसके बाद इस बंगले को उन्होंने अपना हरम बना रखा था, इसलिए वो इस बंगले को खाली नहीं करना चाह रहे थे। और इस बंगले से उनको कितना क्या लश था, इस तरह से इस बंगले का वो बार बार करते हैं। तो आपको लगता है कि बंगला ही प्रेम है? बिल्कुल, वो तो देखिए, आप कोर्ट जाएंगे ना? बिल्कुल, हम लोग तो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग केस करेगा, उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो अपनी कार्रवाई करेगा। और ये भाजपा ने उन पर आरोप नहीं लगाया है, तो और किसने लगाया? कर्मचारियों ने आरोप लगाया। नहीं तो आप बीजेपी के नेता वहां घुसे हुए थे, आप लोग बोल रहे थे। हमारे डिप्टी सीएम को बंगला अलॉट हुआ है और उसमें हम लोग जाते हैं। जब सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे तब भी हम लोग वहां जाते थे, तारकिशोर प्रसाद थे तब भी हम लोग वहां जाते थे। तेजस्वी यादव की तरह तो नहीं था कि फाटक वहां बंद रहता था। जब हमारे डिप्टी सीएम रहते हैं तो हमारे कोई कार्यकर्ता और आम जनता भी वहां जा सकती है। नहीं, ज्ञानेश्वर जी पे आते हैं। ज्ञानेश्वर जी, ये तो भवन निर्माण अधिकारियों की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने आपने सुना। लेकिन कोर्ट जान रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ भी जो कह रहे थे, जो दिखा रहे थे, और उनके खिलाफ भी जो चला रहे थे, जो देखिए आलोक जी, मैं नीरज जी की बात से ही आगे बढ़ता हूं जी। नीरज जी ने कहा लालू यादव चारा चोर है जी, लेकिन ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव चोर है जी। कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब बिहार में सरकार बदली, भाजपा हल्ला बोल पार्टी है, इस बात को मानिए। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा, साथ में जेडीयू ने भी सुर मिला लिया
और तमाम मंत्री यह कहते रहे जो बीजेपी के नए मंत्री बने थे कि आरजेडी के मंत्रियों ने इतने गड़बड़ किए हैं, इतनी अनियमितताएं की हैं, इतने घपले किए हैं। देश कुमार खुद कहते रहे हाँ, कमा रहे हैं। लेकिन कितने महीने गुजर गए, एक मुकदमा या एक गड़बड़ी ये लोग पकड़कर नहीं दिखा पाए तेजस्वी यादव के खिलाफ। देखिए, इस बात को मानिए कि लालू यादव पर जो भी आरोप लगे हों, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार की कृपा से बने, लेकिन जब दोनों बार बाहर आए तो उनके खिलाफ कोई कच्चा चिट्ठा ये लोग नहीं खोज पाए, पहली बात। दूसरी बात समझिए, जो यह विवाद है 5 नंबर का, देखिए इस मसले में आज मैं तेजस्वी यादव को सुन रहा था जो कल उन्होंने कहा था कि वे कह रहे हैं पहली बात तो कि हमने अभी बंगला खाली नहीं किया है। ठीक है, यदि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है तो बीजेपी के नेता वहां जाकर कर क्या रहे थे, अंदर कैसे चले गए? हाँ, अंदर कैसे चले गए? देखिए, सबसे पहले भवन निर्माण विभाग को यह बताना चाहिए कि उन्होंने उस बंगले में क्या क्या दिया था, और यदि वह बंगला वापस कर दिया तेजस्वी यादव ने तो वापस क्या क्या मिला, दोनों में अंतर क्या है, यदि जो दिया गया और जो वापस नहीं मिला। एक बात आप इसको भी समझिए कि तेजस्वी यादव को नीरज कुमार जी ने चोर क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिस समय बंगला खाली करने की कार्रवाई हो रही थी तेजस्वी यादव दुबई में। इस बात की निंदा, इस बात की आलोचना भी बीजेपी वाले कर रहे हैं कि जब बाढ़ की विपदा है बिहार में बाढ़ है, वह छुट्टी मनाने दुबई गए, दुबई विदेश गए। हाँ, तो आप तेजस्वी यादव पर चोरी का आरोप नहीं लगा सकते सीधे तौर पर। अब रही बात, देखिए नीरज जी ने कहा कि वहां जो गार्ड्स थे, वहां जो 4th ग्रेड कर्मचारी थे, उन्होंने यह काम किया और इन्होंने तीसरा कर दिया उन्होंने जाने दिया। नहीं जाने दिया, तो जिन लोगों ने जाने दिया सबसे पहले उनके निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों इस बात में देरी हो रही है? देखिए, आपके सामने कोई गोली चलाएगा तो आप गार्ड्स किस बात के लिए बने हैं भाई? तो आपने जाने क्यों दिया? तो सबसे पहले तो उन्हें निलंबित कर दीजिए और उनकी गवाही कराइए। राबड़ी देवी क्या कह रही हैं या तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, और भवन निर्माण विभाग अब तक चुप क्यों है? भवन निर्माण विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि तेजस्वी यादव के बंगले से चोरी हुई या नहीं हुई है। हम ये पूछेंगे कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज नहीं। जब राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल किया तो कराइए गवाही। नहीं भाई, आप उनको निलंबित कर दीजिए। आप कराइए गवाही, उनसे पूछवाइए। नहीं, आप उनको निलंबित, राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल किया, सारी प्रक्रियाएं होगी। राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल करके जो धमकाया है लोगों को, उसका भी प्रूफ हम लोग के पास में। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नीरज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बंगला हमने अभी खाली ही नहीं किया, और बंगला उन्होंने खाली नहीं किया और भवन निर्माण विभाग ने रिसीव नहीं किया, तो आप वहां चले कैसे गए? रोज रोज नया अलग अलग बयान अपनी सुविधा के हिसाब से आता है। कल तक वो कह रहे थे कि बंगला खाली करा दिया, और शायद किसी वकील ने उनको सलाह दिया होगा, तो इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। नहीं, तो भवन निर्माण विभाग के पास तो रिसीविंग होगा ना। बिल्कुल, उन्होंने बंगला खाली किया है। बंगला खाली करने के बाद वो बंगला हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को अलॉट हुआ। नहीं, अलॉटमेंट तो पहले से था, अलॉटमेंट तो पहले से था। उन्होंने खाली किया और पिछली बार भी खाली करने में उन्होंने बड़ा नौटंकी किया था जी। और उनको मैंने कहा कि टोटी चोर हैं, उनके आदमी आकर के टोटी खोल के वहां से ले गए, चुरा के ले गए, क्योंकि उनकी पहचान आरजेडी की पहचान नहीं। तेजस्वी यादव चोर हैं कि तेजस्वी यादव के लोग चोर हैं? तेजस्वी यादव खुद चोर है, तेजस्वी यादव चोर है। देखिए, अब ये आगे देखिए, अब लालू यादव को टोटी चोर है, उन्होंने चोरी करवाया, उन्होंने चोरी करवाया, चोरों के मास्टर सरदार हुए। इस बात को आप प्रमाणित करेंगे कि तेजस्वी यादव के कहने पर चोरी हुई? बिल्कुल, राबड़ी देवी फोन पर करवा रही थी। हाँ, राबड़ी देवी और आपके गार्ड और आपके गार्ड और जो पलंग और सोफा सब खोल के ले जाएगा, वो सब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के कहने पर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल ले गया। अच्छा, जो आपके सरकारी कर्मी थे वे क्या कर रहे थे? सरकारी कर्मी नहीं, वो प्राइवेट गार्ड भी थे। अच्छा, सरकारी के 4th ग्रेड के थे, जिनको राबड़ी देवी ने धमकाया तो वो बेचारे डर गए। अच्छा, डर गए, मतलब आपके सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मैंने पहले ही टर्म में कहा था कि हमारा अफसर होता, अधिकारी होता तो नहीं डरता, ये काम नहीं करता। अच्छा, क्योंकि वहां 4th ग्रेड के कर्मचारी थे जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको राबड़ी देवी की वीडियो कॉल आया, वो बेचारे डर गए। लेकिन जरूरत पड़ने पर सबकी गवाही होगी और भवन निर्माण। अच्छा, आप ये बताएंगे ना कि भाई आपका भवन निर्माण विभाग बताएगा ना क्यों देरी कर रहा है? देखिए, 24 घंटे से 36 घंटे हो गए हैं, यह बताएगा ना कि हमने ये दिया था और ये वापस नहीं हो रहा। भवन निर्माण विभाग के मंत्री ने कैमरे पर आकर कहा है कि अभी वो सामान का मिलान कर रहे हैं। जयंत राज जी, नहीं तो मिलान कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, और उसके पहले ही आप कर लिए चोरी कर लिए।
वो तो वीडियो फुटेज था ना। अच्छा। सब लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, वीडियो फुटेज था। हाँ। तो वीडियो फुटेज देखिए, फिर आरजेडी के लोग ये भी कह रहे हैं, इसको जरा क्लियर करते हैं। हाँ। आरजेडी के लोग आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अंदर गए, सामान खुलवा दिया और फिर कल होकर मीडिया को बुला के फुटेज मैंने सुना है तेजस्वी यादव का बयान कि वो कहते हैं कि मेरे पास भी सारा वीडियो फुटेज है। जी। अगर चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो 3 दिन इस घटना तो हो गया, क्यों नहीं अब जारी कर रहे हैं? अब जारी करिए वीडियो फुटेज आपके पास। तो आपका भवन निर्माण विभाग भी तो जारी नहीं कर रहा है। भवन निर्माण विभाग सारे सामानों को एक-एक कर मिला रहा है, हाँ। जांच कर रहा है। हाँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर इस पर खुलासा करेगा। लेकिन तो आपको उम्मीद है लेकिन कि तेजस्वी यादव वीडियो नहीं जारी कर पाएंगे? नहीं जारी करने के बाद कोई जारी नहीं करेंगे, कैसे करेंगे वो? अच्छा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इतना देरी वो कर रहे हैं वीडियो जारी करने में, क्या उसको एडिटिंग करवा रहे हैं क्या? वीडियो में छेड़छाड़ नहीं करवा रहे हैं आपने क्या? नहीं आपने नीरज जी एक छेड़छाड़ करवा बात रहे हैं नीरज क्या? जी आपने एक बात और कह दी। देखिए उस शब्द का अर्थ बड़ा ही दूसरा होता है कि तेजस्वी यादव ने हरम बना रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हरम क्या बना रखा था, मतलब इसका क्या होता है? हरम नहीं तो क्या, अभी बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था। हाँ। उनके राघोपुर की जनता त्राहिमाम कर रही थी। हाँ। और ये बबुआ बैचलर पार्टी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, पता होगा आपको, 3-4 दोस्तों के साथ दुबई में। अच्छा। इस आदमी का क्या चरित्र होगा, क्या इसका इस बैचलर पार्टी में होता क्या है? क्या होता है तो वही बताएंगे हम लोग। नहीं आप बैचलर पार्टी ले आए ना, बैचलर पार्टी वो करने गए थे। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? मौज मस्ती कर रहे होंगे। मौज मस्ती। अगर उनकी संवेदना होती, हाँ। संवेदना होती, पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते संवेदना होती, तो वो बिहार में रहते, राघोपुर जाते। मैं चैलेंज करता हूं कि भाजपा ने तो 5 लाख लोगों के लिए राहत सामग्री भेजा, पहला खेप भेजा, अभी और जाएगा। आरजेडी के नेता खुल के बताए, कहीं भी एक जगह उनके पार्टी की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है क्या? नहीं, हम चलाया जा रहा है। अभी पता नहीं पाते हैं। नहीं आरजेडी के लोग क्या कमेटी किचन कहीं चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं राहत सामग्री बांटने? आपको दिखा है कहीं? जमीन पर कहीं नहीं। वो सब तो दिखा कि नहीं दिखा है? नहीं अभी असली मुद्दे पर आइए ना। देखिए कम्युनिटी किचन पर जो विवाद है इस पर वह भी सबसे बड़ी बात है कि जो 5 नंबर को लेकर के जो बवेला मचा हुआ है, और वो 5 नंबर सरकार की व्यवस्था के तहत 5 नंबर ईयर मार्क है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। जी। नंबर ये 1 तो कब के वो हट गए थे? बिल्कुल नहीं वही बता रहे हैं कि जब डिप्टी सीएम के लिए ईयर मार्क है, स्पीकर के लिए ईयर मार्क है, किस मकान में कौन रहेंगे, सीएम के लिए तो सबके लिए मार्क बना हुआ है। फिर जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो गए तो वो किस कैपेसिटी में वहां रह रहे थे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, राबड़ी देवी जो बात छन करके आ रही है कि राबड़ी देवी का फोन आया, तो राबड़ी देवी किस कैपेसिटी में राबड़ी देवी के फोन को एंटरटेन किया? जो भी अधिकारी बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। ये प्राइवेट थे, सरकारी थे, कौन थे वो, कौन लोग थे वहां जो उनके फोन को एंटरटेन करके खाली करने का जो सामान चला गया? जो आज तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम लोग नहीं थे, हम नहीं, तो जबकि एस्टेब्लिश है कि तेजस्वी में है, क्योंकि देख लीजिए उनके क्षेत्र में बाढ़ है वो नहीं है। तो यह सब कुछ जब फैक्ट फिगर सब कुछ मिल रहा है, और भवन निर्माण विभाग अगर यदि 3 दिन 4 दिन हो गया, अभी तक इन्वेंट्री बना होगा, क्या क्या सामान यहाँ से, टेबल कुर्सी जो भी चीज है, क्या यहाँ पर किस परिस्थिति में, और देखिए वेल फर्निश्ड देने का प्रावधान है। यह भवन निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी बिल्कुल होता है या मंत्री को मिलता और जब लोग रहते हैं उसके बाद भी वहां देखिए काम चलता रहता है। मुझे मालूम है कि देखिए किसी ठेकेदार को काम मिला था, अब उसका भुगतान रोकने की बात की जा रही है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ या काम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये सारी बातें भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भवन निर्माण विभाग, देखिए बीजेपी बोल रही है, जवाब आरजेडी दे रहा है, लेकिन जो संपत्ति का मालिक है वह क्यों नहीं बोल रहा है, वह क्यों चुप है? हाँ, तो टोटी चोर ये कह रहे हैं और वे कह रहे हैं मैं नहीं हूं। तो भवन निर्माण विभाग बताए ना, मालिक घर का मैं हूं और मैं चुप हूं, मैं इस खेला को होने दे रहा हूं। मैं बताऊं एक चीज, जब भी कोई आदमी मंत्री बनता है उसको बंगला अलॉट होता है। हाँ सही है। सीएम को बंगला अलॉट हुआ। हाँ सही है। और भवन निर्माण विभाग की तरफ से फर्नीचर खरीदने के लिए बहुत बड़ी राशि उनको मिलती है। जी। वो कोई अपना प्राइवेट रकम लगाते हैं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उनको बहुत बड़ी राशि मिलती है। वो सरकारी संपत्ति है, तो तेजस्वी यादव जी पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को चोरी करने, ये सब मुकदमा उन पर होने जा रहा है। वो आप लोग नहीं, ये मुकदमा तो आप तब भी कर रहे थे जब महागठबंधन के बाद एनडीए की सरकार बनी थी। आपने एक बात और कही थी, तेजस्वी यादव प्रिय लोग कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ हल्ला बोल पार्टी है, आरोप लगा। हम लोग हल्ला बोल पार्टी नहीं है, हम लोग जमीन पर जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू जी के विभाग में उनके समय के कई एक टेंडर को रद्द किया गया। नहीं टेंडर नहीं, नीरज जी देखिए, नीरज जी टेंडर को आपने रद्द किया नहीं, ठीक है, मैं इसी बात मैं इसी बात पर आता हूं। टेंडर रद्द हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द हुआ, लेकिन जो गड़बड़ी कर रहा था उसके खिलाफ
साथ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, आपको याद होगा आपके ही मंत्री थे राम सूरत राय, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग किया था, उसे भी नीतीश कुमार ने रद्द किया था। आपके ही विभाग के मंत्री थे, आपके ही पार्टी के राम नारायण मंडल राजस्व भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग करके भाग गए थे, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग नीतीश कुमार ने रद्द किया करके भाग नहीं गए। नहीं, आप बताइए ना कि यदि ठीक है आपने रद्द किया, टेंडर यदि गलत दिया था तेजस्वी यादव ने, तो फिर मुकदमा क्यों नहीं किया? मुकदमा से भागते क्यों हैं? कार्रवाई जांच सब पे कार्रवाई चल रही है। कब इस पे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ विभागों में जांच उन्होंने बिठाया है। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तो डायरेक्ट देखिए मंत्री संतरी सेक्रेटरी से हम नहीं बात कर रहे, हम इतना ही जान रहे हैं भवन निर्माण विभाग के स्कूटी विजिलेंस कार्यपालक अभियंता डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई पड़ता है, तो वो उनको तो कम से कम इन्वेंट्री लेकर के नहीं नीरज जी, अभी आप स्टूडियो में बैठे हैं, नीचे आपकी गाड़ी चोरी चली जाए तो आलोक जी कहेंगे कि नीरज की गाड़ी चुरा ली गई, या ज्ञानेश्वर जी कहेंगे कि हमने चुरा ली है, कि आप बताएंगे कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं हुई है? तो भवन निर्माण विभाग बोले ना। बिल्कुल, भवन निर्माण विभाग ने तो कहा है सामने आकर कि मैं भी जांच कर रहा हूँ, इन्वेंट्री मिला रहा है। तो आप में इतना भी इंतजार नहीं किया गया? वहां तो लोग गए, आप मीडिया के लोग ही गए, हम लोग भी तो मीडिया से देखे। नहीं, आपने मीडिया, हाँ ठीक है, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वहां नए एसी को, अच्छे एसी को खोल कर कोई जर्जर सा एसी लगा दिया गया, जो बढ़िया, ऐसा तो नहीं तो टूटी हुई सोफा पर वहां बैठते होंगे। अच्छा, तो सोफा था उसको हटा करके, लेकिन जिस समय देखिए, जिस समय हटाया जा रहा था, देखिए आपका शासन तंत्र तो इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस समय सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही थी, देखिए वो बिल्कुल वीवीआईपी इलाका है, वही पास में मुख्यमंत्री रहते हैं, वही पास में राजभवन है, और चोरी हो रही है और आपके शासन को, आपके प्रशासन को पता ही नहीं है कि चोरी हो रही है और चोर को जाने दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से शासन या प्रशासन ये अपेक्षा तो नहीं करता था कि वो टोटी चोरी कर ले। अच्छा, लेकिन उनका स्तर इतना नीचे गिर गया, ये तो हम लोग की कल्पना से भी परे है, लेकिन उनका स्तर इतना गिर गया है, तो अब इसका जवाब वही देंगे, इतना स्तर अपना वो क्यों गिरा है। नहीं, आपको लगता है कि देखिए बात तो हुई है, ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है, अब जरा इसको बिल्कुल क्राइम केस को ही समझते हैं। चोरी तो सामान हुआ है, जो चोरी नहीं हम नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं, हाँ। कहने वाला भवन निर्माण विभाग होगा। आलोक जी इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भवन निर्माण विभाग, आपकी गाड़ी चोरी होगी तो आप बोलेंगे, हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। हम जिस तरह से कर रहे हैं जी, अगर भवन निर्माण विभाग कहता है कि चोरी हुई है तो पहले गाज गिरेगी उसके गार्ड्स पर, बिल्कुल, जो हाउस के कस्टोडियन थे, इन द एब्सेंस ऑफ तेजस्वी प्रसाद यादव, इन द एब्सेंस ऑफ जो भी वहां पर, और अभी जब वो कह रहे हैं कि हमने घर खाली नहीं किया, तो फिर आप समझ सकते हैं, कल तक तो कह रहे थे कि घर खाली कर दिया, आज नया बयान वो दे रहे हैं कि नहीं, कल तक कहां, देखिए वो 20 दिन से तो थे, वो 20 दिन से तो थे ही नहीं। ट्विटर के नेता है, ट्वीट तो वो कर ही रहे थे रोज, अच्छा, के माध्यम से बिहार की जनता को धोखा देने का प्रयास वो कर ही रहे थे। अब जब आए हैं तो सीधा आप क्या एक्शन लीजिएगा, वो तो वही एक्शन लेंगे, आप धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे, वहां पर एक्शन लेंगे, तो लेंगे, तो करे मुकदमा ना, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव करे मुकदमा। आप करेंगे मुकदमा, उन्होंने कहा है ना कि करेंगे, जो बोला है मुकदमा करेंगे, करे मुकदमा वो, तो आप कोर्ट में केस लड़ेंगे उनसे, बिल्कुल, फिर देखा जाएगा क्या करते हैं वो। नहीं, आज को आज इससे पहले वाला आज को आज ये सुप्रीम कोर्ट का मामला 2019 का है, ये क्या मामला था? उसमें भी वो घर खाली नहीं कर रहे थे, और उन्होंने हाई कोर्ट में पहले इसके लिए रिट किया कि हम घर खाली नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट ने जब नहीं उनके हक में फैसला दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, उस वक्त सुशील मोदी गए थे। नहीं रवि पांडे जी, आप याद कीजिए ना, उस समय भी ये बाबेला हुआ था जब सुशील मोदी जिंदा थे, और उन्होंने टूर कराया था मीडिया का, उन्होंने बताया था कि देखिए कैसे, हाँ इतना एसी है, बाथरूम में एसी लगा है। जस्टिस ने, चीफ जस्टिस की बेंच ने, गगोई साहब उसमें चीफ जस्टिस थे, और इनके वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, अमित भंडारी, कितने सीनियर वकील रखे हुए थे, और चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि तेजस्वी यादव ने अदालत का समय खराब किया, समय बर्बाद किया, इसके लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं, देखिए बीजेपी उन्हें इसलिए बदनाम करने की कोशिश करती है क्योंकि बिहार में यह माना जाता है कि बीजेपी को तेजस्वी यादव ही हरा सकता है, कोई दूसरा नहीं हरा सकता है। तेजस्वी यादव का साथ देवा स्वप्न देखते हैं, तो देवा स्वप्न देखने से नहीं, पिछली बार हुए थे, पिछली बार राजद पार्टी हो गए थे, वो लोकसभा में कह रहे थे कि हम कुछ ये करेंगे, क्या हुआ? अभी हरियाणा में लोग बहुत तरह का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी ने तो, आप देखिए, आप मानिए ना, नहीं आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लीजिए, आप तो 17 से घटकर 12 पर आ गए, और 0 से बढ़कर वो 4 हो गए। देखिए, तीसरी बार मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री बने, हाँ। देश में 62 वर्षों के बाद यह रिकॉर्ड कायम हुआ है कि मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना है। लेकिन मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। नीतीश कुमार टीडीपी की अहम भूमिका है, चिराग पासवान की,
बिल्कुल सबकी भूमिका है, हम लोग सबका सम्मान करने वाले लोग शुरू से रहे हैं। लेकिन आप भट्ट क्यों गए बिहार में? अटल जी ने ही तो सिखाया इस देश को कि गठबंधन क्या होता है। गठबंधन की परिकल्पना हमारे अटल जी की थी, उन्होंने ही दिखाया। और गठबंधन को सम्मान के साथ चलाने का जो मादा हम लोगों में है वो और किसी पार्टी नहीं, लेकिन इस बार लड़ाई आपकी नहीं, आप कह रहे हैं गठबंधन चलाने का मादा आप में है, तो आपसे नीतीश कुमार भाग क्यों जाते हैं और नीतीश कुमार को आप साथ ले क्यों आते हैं? क्योंकि बिना नीतीश कुमार के आपका भी राज नहीं चलने वाला है। देखिए नीतीश कुमार जी बीच में 2 बार गए, ठीक है, 1.5 साल के लिए वहां गए, लेकिन फिर वो अपने घर वापस आ गए। इसलिए वो हमारे बड़े विश्वसनीय साथी हैं। अच्छा, जब जब तक वो महागठबंधन में रहते हैं वो बिल्कुल खत्म साथी हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने कभी उनका असम्मान नहीं किया, अच्छा, उनका अपमान नहीं किया। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आरोप हम लोगों ने कभी नहीं लगाया, कभी नहीं कहा कि भ्रष्टाचारी, अच्छा, लालू परिवार की तरह। अच्छा, नीतीश कुमार चेहरा है ना, मानते हैं ना? बिल्कुल, बिहार में चेहरा है। 2025 में एनडीए का चेहरा है ना? बिल्कुल चेहरा है। 2025 में एनडीए का चेहरा है ना? इतने बड़े चेहरा नीतीश कुमार जी हैं कि नीतीश कुमार जी अगर आईसीयू में भी रहेंगे, अच्छा, तो बिहार की जनता पर भरोसा करेगी। अच्छा, आईसीयू में भी रहेंगे तो भी बिहार की जनता पर भरोसा, अच्छा, हाँ, क्योंकि बिहार की जनता को दोबारा जंगल राज यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार की तरह बीजेपी में कोई नेता नहीं है, ये मानते हैं? बीजेपी का हर व्यक्ति, हाँ, हर कार्यकर्ता हाँ, देश का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है। अच्छा, हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी इतना सुसंस्कृत होता है, वह भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी क्या है? अच्छा, अभी 4 मोदी जी का बैकग्राउंड, नीरज जी अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। आप किसी के बेटा को और किसी बाहुबली को नहीं ना लड़ाइएगा, एकदम बिल्कुल आम आदमी को लड़ाइएगा ना? वो तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, हाँ, पार्टी तय करेगी कि बाहुबली लड़ेगा कि बेटा लड़ेगा, है ना? हाँ, बाहुबली लड़ेगा कि क्या? रवि सर, हाँ, वो तो ठीक है। तो ये देखिए नीरज जी जो है जो प्रवक्ता है, इनको ये अपने पार्टी के लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, आला कमान तय करेगा, तब ये बोलेंगे आला कमान तय करेगा। हाँ, उस मुद्दे पर ये जो है सो आला कमान तय नहीं, कुल मिलाकर आपको आप मान रहे हैं ना कि पिछली बार तेजस्वी यादव 80 सीट ला करके टॉप हुए थे। ये बात वो करें कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब मुहर नहीं लगने वाली है। सीट नहीं लाए थे तो कहां लाए थे? हाँ, सुन लीजिए, बड़ी बात कर रहे हैं। 22 सीट पर अटक गए थे जी। उनको तो नीतीश जी ने जीवन दान दे दिया। उनको तो नीतीश जी की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, वरना बिहार की जनता ने उनको भुला दिया था। नहीं, इस बार क्या होगा? इस बार वो 10 सीट पर बिहार में सिमटने जा रहे अच्छा, हैं। 25 में उनका 83 होने जा रहा है। अच्छा, ये नहीं, वो देखिए क्या है। अच्छा, ये नहीं मानते नीरज जी की देखिए चिराग पासवान के बहाने आपने तेजस्वी यादव को मजबूत कर दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार को आपको बिल्कुल किनारे लगाना था। ये सब बीजेपी पर आरोप लगता है, ये सब बेवजह के बेबुनियाद, ये नीतीश कुमार के आरोप लगाए और बेबुनियाद आरोप है। इस पर चिराग पासवान जी ने खुद सामने आकर नीतीश कुमार झूठ बोल रहे थे ना? नहीं, और नीतीश कुमार जी को जब बाद में रियलाइज हो गया तो हमारे साथ वो आज हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या? अभी तो एक और आपकी बी टीम आ गई है जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, प्रशांत किशोर आपकी बी टीम में आता हूं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि देखिए तेजस्वी यादव जी किसी संघर्ष के नेता नहीं है। उनकी कोई ऐसी क्वालिटी उनमें नहीं है कि बिहार की जनता उनको स्वीकार करे। वो सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, इतनी बार उनकी पहचान है। इस पहचान से बिहार की जनता को सिरमौर नहीं बनाने जा रही, क्योंकि आपके पिता के कुकृत्य ऐसे रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता उसको नहीं करने जा रही। वो तो कहे कि हमारे तो रोजगार दिया, नौकरी दिया। क्या रोजगार? सब एनडीए कैबिनेट का फैसला था, उसको वो अपना गिना रहा है। चल, एनडीए जाति गणना भी एनडीए कैबिनेट का फैसला था, रोजगार का भी एनडीए कैबिनेट का फैसला था, उसको वो अपना गिना रहा है। इसलिए अभी आप इसी चक्कर में वो तो कहीं ना कि एक आपकी बी टीम आ गई है अभी प्रशांत। नहीं, रवि सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, इनका अनुभव तजुर्बा जो है कि भाई रोजगार का क्रेडिट अकेले नीतीश कुमार को है कि उसमें तेजस्वी यादव का योगदान भी है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं जी कि हम जो है सो आए हैं, हम लोग काम किए हैं, हमारी एक सवाल मेरा ले लीजिए ना। तेजस्वी यादव जिस विभाग में नौकरी की बात कर रहे हैं, उनके मंत्री तो विभाग जाते नहीं थे, विभाग से भागे रहते थे। अच्छा, वो क्या बात करेंगे? शिक्षा मंत्री विभाग जाते थे क्या? वो तो भगवान राम को हिंदुत्व को गाली देने के चक्कर में पड़े हुए थे। नहीं, क्या बात करेंगे? नौकरी दी बेवजह का। आप प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग ठीक है, बिल्कुल। लेकिन रामचरितमानस में सवाल किसी एक बैठक में राम को काल्पनिक कर दिया था, किसी एक बैठक में वो दिन थोड़ी भूलेंगे बिहार के लोग। कैसे क्रेडिट बोले लगे? जनता समझ रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए सीधा झूठ बोल। लेकिन ये जो है सो तेजस्वी ने इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज लोगों को दिया कि तेजस्वी का मतलब रोजगार, तेजस्वी का मतलब नौकरी। बिल्कुल, ये देखिए, इसको ठीक है, इसको हम लोग नहीं माने नहीं करें वो अलग विषय है, लेकिन इतना तो इमेज तेजस्वी ने बनाया। और भाई देखिए, जब एनडीए की सरकार आई तो फिर रफ्तार धीमी क्यों हो गई? आरजेडी का मतलब होता ही है ना राष्ट्रीय झूठा पार्टी। अच्छा, झूठ बोलने में तो वो माहिर है ही। हाँ, वो और कांग्रेस पूरा झूठ बोलने में माहिर है। झूठ नहीं, खैर वो दिन हम भी नहीं भूलेंगे। इस चर्चा को विराम देते हैं। लालू यादव कहते हैं बीजेपी का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी। नहीं, और नीतीश कुमार ने भी एक समय कहा था कि राष्ट्रीय झूठा पार्टी। नहीं, एक बार नीतीश कुमार ने भी कहा था बड़का झूठा पार्टी, और नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जेडीयू का फुल फॉर्म। बिल्कुल, खैर ये दोहे और फुल फॉर्म है, राजनीतिक परिचर्चा है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों का वो जवाब देंगे, कोर्ट तक जाएंगे, तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं।
इस पूरी चर्चा में क्या कुछ बहस हुई, क्या कुछ बातें सामने निकल के आए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आप सभी गेस्ट का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।